चले गए और एक बच्चा लापता है और काफ़ी दिनों से ये लापता था। और इनके दुख में शामिल होने के लिए ऑनरेबल सीएम साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे और मैडम सकीना इटू जी, ऑनरेबल मिनिस्टर और एडवाइज़र टू ऑनरेबल सीएम जनाब नासिर असलम वानी साहब को और एमएलए देव सर भी वो हमारे साथ थे, हमें यहाँ भेजा था। और यही था क्योंकि उनकी ग्रांट्स थी, वो नहीं आ सकते थे। उन्होंने कहा उन कुछ फैमिली के दुख में जाके शरीक होइए और उनको पूछिए वो क्या चाहते हैं, क्योंकि जो बच्चे चले गए हैं वो तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन इतना जरूर कह के जाते हैं। और डीसी साहब भी यहाँ हैं, डीआईजी साहब वगैरह सारे यहाँ हैं। एक चीज़ हम यहाँ इनको कह के गए हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। और दूसरा जहाँ ताल्लुक है कुछ, अब मैं पैसे अमाउंट नहीं बताऊँगा क्योंकि वो किसी लाश की कीमत हो जाएगी। जो हमारी डीसी साहब की तरफ से इन्होंने कुछ भी कल भी मदद की, आज भी मदद की। और मैडम सकीना जी ने भी यहाँ कह दिया कि 3 लड़कियाँ जिनका एक का घरवाला लापता है, दो का बेचारों का वो दुनिया छोड़ के चले गए हैं, उनको कहीं हेल्पर वगैरह एंगेज करेंगे। और इन बच्चियों को, क्योंकि अब परिवार अकेला रह गया, माँ बाप बूढ़े हैं, उनके बुढ़ापे का वो सहारा थे, तो इसलिए अब वो बुढ़ापे का बच्चे तो हम वापस नहीं दे पाएंगे, लेकिन जितना भी सरकार की तरफ से वो हो सकेगा, पॉसिबल होगा, हम पूरी इनको मदद करेंगे। और ईमानदारी से, जरूरी नहीं कि हम यहाँ बोलें, क्योंकि उमर साहब का एक ही है कि वो काम करना जानते हैं। और अगर हमें यहाँ भेजा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजा है, एक एडवाइजर साहब को भेजा है, एक ऑनरेबल मिनिस्टर को भेजा है, अगर तो वो एक ईमानदारी से और हमदर्दी से भेजा, तो यहीं से आप समझ सकते हैं कि हम यहाँ कोई राजनीति करने नहीं आए, कोई सियासत करने नहीं आए, ना ही अभी कोई वोटों का टाइम है कि वोट लेने आए। आज इस परिवार को हमदर्दी की जरूरत है, वो हमदर्दी करने के, इनके गम में शरीक होने के लिए आए हैं। तो लिहाजा सरकार से जितना कुछ होगा उमर साहब से हम वापस जाके पूरी रिपोर्ट देंगे और जितना बन सकेगा पूरा करेंगे और उसमें आपको बता देंगे। क्या आप लोगों ने कहा देखिए जनाब, ये हम लोग इनके साथ जो है इस दुख की घड़ी में इनके साथ शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। अल्लाह इनको वो सब्र दे। कोई आसान काम नहीं है, एक ही करके 2 बच्चे जो है जाँ भाग हुए हैं। हम इनके साथ उसी हमदर्दी के सिलसिले में आए हैं और इस बात की जितनी भी मजम्मत करें वो कम है और इसकी तह तक जाना बड़ा लाजमी है। हमने पहले भी गुजारिश की है एलजी साहब से भी और यहाँ के इंतजाम से भी कि इसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए और हमको पता चलना चाहिए कि क्या वजूहात है, क्या महरक़ात है जिसकी वजह से ये एक सिलसिलावार तरीके से अब शुरू हो गया। इससे पहले कठुआ में हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर दूसरी जगह में हुआ। बच्चे लापता हो जाते हैं, फिर कुछ देर के बाद उनकी लाशें मिलती हैं और ये एक मामा सा बन जाता है, एक मिस्ट्री बन जाती है। हकीकत क्या है वो हमको सामने आ जानी चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि क्या वजूहात हो सकती है क्योंकि वो कबल वक्त होगा, लेकिन हर सूरत में हमको पता चलना चाहिए। अगर ये एक्सीडेंट हुआ है वो भी पता चलना चाहिए, अगर इसके पीछे कोई साजिश है वो भी पता चलना चाहिए, अगर कोई तकलीफकारी है वो भी पता चलना चाहिए। जो इसकी हकीकत है वो सामने आनी चाहिए। इसे आप उनके फैमिली से मिले, फैमिली की क्या डिमांड है? देखिए फैमिली सबसे पहले ये चाहती है कि उनको हकीकत पता चले। बच्चे यहाँ से शादी के लिए में शामिल होने के लिए गए थे, कोई लगभग महीना हो गया उनको लापता हुए हुए। कल उनकी 2 की लाशें मिली, एक की तो अभी लाश भी नहीं मिली है। ये भी बेचारे ये चाहते हैं कि इनको हकीकत पता चले कि किस हालात में, किन हालात में ये जो है मौतें वाक़ा होंगी। लाजमी तौर पर इसकी तहकीकात होनी चाहिए।